मारुति राया, किसे कहूँ बेटी का फैसला गलत हो जाए, माफी नहीं दी जाती। ना उसको समाज माफ करता है ना अपने। तो हम माँ बाप अपनी बेटी का फैसला कैसे गलत लेंगे? नहीं लेंगे मारुति राया, नहीं। और इसमें आपको मेरा साथ देना होगा, देना होगा, देना होगा। मैं अपने आगे की पढ़ाई शहर के बड़े कॉलेज में करूंगी, वही हॉस्टल में रहूंगी। क्या हॉस्टल? क्यों, अपने यहाँ अच्छी कॉलेज नहीं है क्या जो तू वहाँ हॉस्टल में जाके पढ़ना चाहती है? लेकिन वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, अच्छी फैसिलिटी होती है जो यहाँ पर नहीं है। हाँ, वहाँ की फीस भी तो बहुत अच्छी है। तू कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी, यही पढ़ेगी। मैं अपना ग्रेजुएशन करूंगी तो किसी अच्छे कॉलेज में, वरना मैं नहीं पढ़ूंगी। जिद मत कर गीता, दिन ब दिन तेरी जिद बढ़ती जा रही है। अभी तूने जिद करके इतना बड़ा फोन लिया, तेरे बाप ने खुद के लिए चप्पल नहीं खरीदी, पर तेरी जिद के आगे तुझे मोबाइल ला कर दिया। कहाँ से लाएंगे इतना खर्चा? बस हो गया तेरा। वो मैं कुछ नहीं जानती, मैं पढ़ूंगी तो किसी अच्छे कॉलेज में, वरना मैं नहीं पढ़ूंगी। कितनी जिद्दी है ये लड़की, जरा भी नहीं सुनती। सुन गीता, क्या बातें हो रही थी माँ बेटी में? आ गए आप। सुन लो अपनी बेटी की नई जिद। शहर के हॉस्टल में रहना चाहती है, वही कॉलेज में पढ़ना चाहती है। तो क्या दिक्कत है फिर? पढ़ने दो ना। पढ़ने दो ना, हॉस्टल में रहना चाहती है वो। कहाँ से लाएंगे इतना खर्चा? तुम खर्चे की चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। वो होनहार है, पढ़ाई में अच्छी है, वो पढ़ना चाहती है, हम पढ़ाएंगे। वो तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। आई बाबा मान गए, हम जल्दी मिलेंगे। मेरी सुनता कौन है इस घर में? टाइम पे ब्याज देने का। तुम्हारा 20 का बाकी है, तुम्हारा 25 का। क्या? चलो वट लो अभी। उसका आ जाएगा। राम राम साहिब। राम राम। राम राम। कर्जे के लिए बोला था साहिब मैं। राम राम। अभी तो आपने खेतीबाड़ी के लिए कर्जा लिया था, अभी और कर्जा चाहिए आपको? माना कि हम किसान भाइयों के लिए ब्याज ना के बराबर कर्जा देते हैं, तो आप किसी भी बात के लिए कर्जा लोगे? पाटिल साहब, अगर बेटी के पढ़ाई के अलावा और कोई बात होती तो मैं कर्जा कभी नहीं लेता। लड़का होता तो बात समझ में आती रामराव, पर तुम बेटी के पढ़ाई के लिए कर्जा ले रहे हो। अरे बेटी तो उस फूल की तरह होती है जो खिलता तो अपने आंगन में है, पर चढ़ाया भगवान के चरणों में जाता है। हाँ, वो थोड़ी ना तुम्हें पति के घर रह के कमा के देगी। समझदार बनो, नादान नहीं। अरे अपने यहाँ भी तो अच्छे स्कूल कॉलेज है, उसे घर पर ही अच्छी शिक्षा दो। ससुराल में कैसे रहना है ये सिखाओ। बेटी के ससुराल से ही तो माँ बाप इज्जत कमाते हैं। बरोबर बोलता पाटिल साहब तुम्ही। लड़की जब पैदा होती है ना, तो वो जैसे जैसे बड़ी होती है तो उसे ससुराल में रहने की शिक्षा दी जाती है। घर के बड़े बूढ़े हर वक्त ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन लड़कों को कोई नहीं सिखाता अपने पत्नी से कैसी बात करनी है, उसके साथ जिंदगी कैसी गुजारनी है, उसकी इज्जत कैसी करनी है, हमेशा उसके साथ खड़े रहना है, ये कोई नहीं सिखाता पाटिल साहब। पाटिल साहब, बहुत सी लड़कियां आज ससुराल के नियम और कानून को निभाते निभाते बर्बाद हुई है, ये मैंने देखा है। वो अंदर से टूट जाती है, उसे हर पल एक ही ख्याल रहता है, अपनी माँ बाप की इज्जत का, लेकिन उनके पति उनको प्यार भरी नजर से देखते तक नहीं, उसकी इज्जत तक नहीं करते, हमेशा घर वाले की साइड लेते हैं, पत्नी को पैर की जूती समझने लगते हैं। पाटिल साहब, नौकरानी की तरह उस पर रौब झाड़ते, जैसा मैं कहूँ वैसे किया कर, वरना घर से निकाल दूंगा। पत्नी बहू को मजबूर किया जाता है। साहब, जो बेटियां पढ़ती नहीं या फिर पढ़ाया नहीं जाती तो उनके नसीब में यही मजबूरियां होती है, ये समाज में मैंने देखा है, लेकिन मैं अपनी बेटी के नसीब में ऐसी कोई मजबूरी नहीं आने दूंगा, इसलिए कर्जा ले रहा हूँ साहब।
यार रामराव, आपने तो भावुक कर दिया। मेरी भी 2 बेटियां हैं और मैं आज आपसे सीख ले रहा हूँ। मैं तो कहूँगा कि हर बेटी के माँ बाप को आपसे सीख लेनी होगी। बेटी के लिए जैसी सोच रखोगे, बेटी के नसीब में वही सोच जाएगी। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। धन्यवाद साहेब। शाम को इन्हें पैसे दे देना और पेपर साइन करवा लेना। लेकिन याद रखना रामराव, टाइम पे नहीं मिला तो तुम्हारी जमीन पर हमारी फसल होगी। घबराओ नहीं। कब्जा नहीं करेंगे, तब तक फसल रहेगी जब तक ब्याज और असल वसूल नहीं हो जाता। क्या करूं, मेरी भी 2 बेटियां हैं। उनके एजुकेशन का खर्चा कहाँ से आएगा? इसी धंधे से तो आएगा। शाम को पैसे मिल धन्यवाद जाएंगे, साहब। पेपर साइन करवा देना। बहुत आइए बहुत आप। धन्यवाद। जय सिया राम। राम। वहाँ अच्छे से पढ़ना, किसी गलत संगत में मत पढ़ना हाँ गीता। आई, मैं अच्छे से मन लगा कर पढ़ूंगी और अपने प्यारे आई बाबा को मिस करूंगी। मेरी प्यारी गीता। चलो हो गई क्या तैयारी? बाबा आप सिर्फ बस स्टॉप तक ही आना मुझे छोड़ने, आगे मैं खुद चली अरे जाऊंगी। ऐसे कैसे तू चले जाएंगी? मैं आऊंगा ना तेरे साथ छोड़ने के लिए। आई बघ ना, बाबा को समझाओ ना। अशी काय करतेस? बाबा छोड़ने आएंगे ना तुझे। तुझे पता है ना आई, लास्ट टाइम जब बाबा मेरे कॉलेज आए थे तब उनके रवैये की वजह से मेरे सारे दोस्त मुझ पर अब तक हंसते हैं। ठीक है बेटी, बस स्टैंड तक तो आने दे। बाबा आप सिर्फ बस स्टॉप तक ही आना मुझे छोड़ने, आगे मैं खुद चली जाऊंगी। के रवैये की वजह से मेरे सारे दोस्त, बाबा आप चले जाओ, रोने की जरूरत नहीं है। मैं के रवैये की वजह से मेरे सारे दोस्त मुझ पर अब तक हंसते हैं। मारुति राया, किसे कहूँ? जब बच्चा रोता है तो सबको पता चलता है, लेकिन जब माँ बाप रोते हैं ना, किसी को नहीं पता चलता, क्योंकि वो कमरे में रोते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाकर काबिल बनाते हैं। उन बच्चों के लिए माँ बाप भी काबिल नहीं रहते। वो भूल जाते हैं कि वो उम्र से नहीं, फिकर से बूढ़े हो जाते हैं। पर जैसे जैसे उम्र गुजरती है ना,
तो एहसास होने लगता है। अपने माँ बाप हर चीज के बारे में सही कहते थे, पर हमने उनकी कभी बात मानी ही नहीं। बेटी का फैसला अगर गलत हो जाए तो माफी नहीं दी जाती, ना उसको समाज माफ करता है ना अपने। और अगर बेटी की जिंदगी में माँ बाप का फैसला गलत हो जाए तो बेटी का नसीब ही खराब है, ऐसा कहा जाता है मारुति राया। हम माँ बाप अपनी बेटी का फैसला कैसे गलत लेंगे? नहीं लेंगे मारुति राया, नहीं। मैं इसे पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा, काबिल बनाऊंगा, चाहे खुद को गिरवी क्यों ना रखना पड़े, भले मैं ऐसे ही रहूं, मगर मेरी बच्ची पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। आपको मेरा साथ देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना ही होगा, देना ही होगा। आ गए आप? कहाँ रह गए थे? क्या हुआ? गीता बेटी से बात हुई? पहुंच गई क्या ठीक से वो? आप खुद ही पूछ लो। लाओ फोन दो मुझे। फोन क्यों? सामने से ही पूछ लो। सामने से? गीता बेटी, गीता? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप लोगों को छोड़ के यही रहूंगी। मत रहो। उसी का है यार, बहुत तंग करती। उठा के बात तो कर। हेलो, हाय जानू, कहो ना। कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठाया? अरे यार वॉशरूम में था यार। वो छोड़ो बेबी, तुम कब आ रही हो? सुबह से फोन कर रही हूँ लेकिन तुम्हें फोन देखने की फुर्सत नहीं। खैर छोड़ो, मैं नहीं आ रही हूँ, यही बताना था। क्यों, क्या हुआ? मेरे घर के हालात ठीक नहीं, मेरे बाबा इतना खर्चा नहीं उठा सकते। अरे यार, इसका मतलब तुम नहीं आ रही हो? आऊंगी ना, अगर तुम मेरे पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाते तो। अरे मैं कैसे उठा सकता हूँ? मेरे पिताजी मेरा खर्चा उठा नहीं पा रहे, यहाँ चाचू संभाल रहे मुझे। और मैंने तो बस यूं ही कहा था, टेंशन मत लो। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, आना हुआ तो जरूर मिलूंगी। अरे यार, तितली हाथ से निकल गई। समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है, क्योंकि बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल
तुम्हारे हाथ में है। बस इतनी सी बात हम बच्चों को समझनी होगी अपने माता पिता के प्रति, क्योंकि बेटी अपने बाप की वह ताकत होती है जो बिना कहे हर दर्द हर मुश्किल को बांट लेती है।